अब ओडीआई सीरीज है, 30 नवंबर से पहला ओडीआई रांची में खेला जाएगा। ओडीआई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा 30 तारीख से। हाँ, तो उसमें शुभमन गिल मिस आउट करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। शुभमन गिल नहीं खेलेंगे उस सीरीज में क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं अभी। T20 सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है, ऐसी खबरें, मजबूरी है। तो ऐसे में ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया की ओर से कौन करेगा कप्तानी, उसके लिए 3 प्लेयर्स जो है वो रेस में शामिल हो चुके हैं। 3 प्लेयर्स के बीच रेस लग चुकी है और एक सरप्राइज एंट्री हुई है। जो तीसरा प्लेयर है ना कप्तानी की रेस में, वो एक सरप्राइज एंट्री माना जाएगा जी, वो है अक्षर पटेल। ओके, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, तीसरे जो कंटेंडर है वो है अक्षर पटेल। एक सरप्राइज एंट्री कप्तानी की इस रेस में ओडीआई सीरीज के लिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब खबरें तो आ रही हैं कि फ्रंट रनर आपके केएल राहुल है, ऋषभ पंत नहीं। केएल राहुल आपके फ्रंट रनर है कप्तानी के लिए, ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर है और अब तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल की भी एंट्री हो गई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खिचड़ी पक रही है। मैं बताता हूं, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा। हमें एक एक करके सारे पहलुओं में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनका आपने नाम लिया केएल राहुल का, क्योंकि फ्रंट रनर है। केएल राहुल के साथ अब जो चीज बन चुकी है वो ये है कि केएल राहुल अब टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर सकते हैं। अब उनके लिए वो जस्टिस वाले टैग उठा के लोग सोशल मीडिया पे नहीं चिल्लाने वाले कि भाई कप्तानी दो। वो 2019, 20, 21 की बात थी जब उनके लिए इतनी लड़ाई की जाती थी। अब आपके कप्तान है वहां पे शुभमन गिल और वाइस कप्तान है श्रेयस अय्यर। दोनों टीम से बाहर चल रही इस वक्त इंजरी की वजह से। ऐसे में केएल राहुल गंभीर के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं कि भाई अगर इस बंदे को हम कप्तानी देते हैं तो इससे छीन भी सकते हैं। क्या यह बड़ा केएल राहुल? बिल्कुल, उसका इनाम मिल रहा है। बिल्कुल, यस-मैन नहीं, मैं केएल राहुल को यस-मैन का टैग नहीं दूंगा। केएल राहुल इतने ज्यादा काम प्लेयर है, इतने ज्यादा शांत है ना, वो क्लास है उनके अंदर। आपने देखा गोविंदा के साथ जब ऑन फील्ड इतना कुछ हुआ था, डिसेंसी है तो एक डिसेंसी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ वो चीजों को लेके चल रहे हैं। तो केएल राहुल इज नॉट अ यस मैन, बट केएल राहुल इज अ मैन हु नोज हाउ टू वर्क इन द टीम। वो टीम के साथ अवेलेबल। आप मान रहे हो केएल राहुल गंभीर से डिफर करेंगे अगर किसी चीज में लगेगा केएल राहुल को नहीं ये प्लेयर खेलना चाहिए, ये प्लेयर नहीं खेलना चाहिए, तो केएल राहुल अड़ेंगे। केएल राहुल अड़ सकते हैं और हो सकता है कि केएल राहुल ना भी लड़े। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है ज्यादा। जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं आप तब लड़ने जाते हो, अड़ने जाते हो। अब आपके पास क्या है? आपके पास ऊपर शुभमन गिल नहीं दिख रहे हैं, ऋषभ पंत चाहिए कप्तान। मैं उसी पे आ रहा हूँ। केएल राहुल के बाद मैं उन पे आऊंगा, ठीक है? तो केएल राहुल वाली बात पहले मैं कंप्लीट कर दूं कि उनके साथ ये दिक्कत नहीं है, वहां पे ईगो क्लैश हो जाएगा। गंभीर हो सकता है क्या अरे यार राहुल एक बार ये देख ले, हाँ ठीक है गौरी भाई देख लेता हूँ। हो सकता है केएल राहुल को भी सामने से बोल दे यार गौरी भाई ये सही नहीं लग रहा है, क्या इस कॉम्बिनेशन में जा सकता है? तो केएल राहुल ने अपनी जो ड्रेसिंग रूम में रेस्पेक्ट है ना वो भी ऐसी कमाई हुई है कि हो सकता है गौतम गंभीर एक बार उस चीज को कंसिडर कर ले। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज आते हैं ऋषभ पंत पे, जो आपने सवाल पूछा। ऋषभ पंत कमबैक कर रहे हैं ओडीआई में। ऋषभ पंत आपके ओडीआई के कंटेंशन में भी नहीं है। ऋषभ पंत मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वो फास्ट ट्रैक करके अचानक से आ गए T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहां पे वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। पर यहाँ पे नंबर 3 पर खेला था उन्होंने। जी बिल्कुल। और अब अगर ऋषभ पंत आ रहे हैं तो आप सीधा उन्हें कप्तानी नहीं दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कप्तानी सीधा दे भी दी और उस बंदे ने परफॉर्म कर दिया तो आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे तो आपके लिए 4 नंबर का बैटर इसमें श्रेयस अय्यर है। आप अपने कप्तान को फिर हर मैच खिलाओगे क्योंकि उसने कप्तानी की। केएल राहुल कप्तानी करेंगे तो वो 5 नंबर 6 नंबर पे वो हर मैच खेलेंगे। ऋषभ पंत अगर आप कप्तान बनाते हो तो क्या फिर वही चीज रिपीट करना चाहते हो कि ऋषभ पंत कप्तान बन गए अगली सीरीज में जैसे ही श्रेयस अय्यर वापस आए कप्तान बाहर? हो सकता है आपका 4 नंबर के बैकअप के तौर पे हमेशा चलते रहे आपकी टीम के साथ, है ना? तो ऋषभ पंत के साथ एक ये पेच फंस जाता है। अब आता है आखिरी नाम जो आपने बोला सरप्राइज एंट्री, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स में केएल राहुल के कप्तान है ना? देखिए यहाँ पे पेच कैसे फंस जाएगा। अगर केएल राहुल कप्तानी करते हैं और केएल राहुल कप्तानी करके जिता देते हैं टीम को तो 1 मिनट के लिए दिल्ली कैपिटल्स के भी दिमाग में आएगा कि भाई कप्तानी तो ये भी सोच में आ जाएंगे, कप्तानी तो ये भी कर सकता है। और इस बंदे ने तो कप्तानी किया हुआ है, टीम इंडिया में किया है, आईपीएल में किया है, हर एक पॉइंट पे किया है। खैर ऐसे तो फिर मुंबई इंडियंस वाले भी सोच सकते हैं कि सूर्या तो लगातार जिता रहा है, एशिया कप जिता दिया,
तो हटाओ और भी। अगर ये सोचना होता तो फिर पिछली बार ही सोच लिया था ना इन्होंने। सूर्य तो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहा था पिछली बार भी, जब ये पूरा टसल हुआ था तो। पर हार्दिक को लेके इसलिए आए हैं कि भाई पहली बार आया बंदा 2022 में और जिता गया। आता है और जिता देता है, तब उन्हें समझ आता है कि अरे भाई हार्दिक तो हमारी ये मैच विनर था, ये तो छूट गया, तो इसीलिए पैसे देकर सारी बेइज्जती करवा के वापस बुलाई गई। पर अक्षर पटेल के साथ ये हो जाएगा कि भाई वो भी बंदा तो टेस्ट में कभी T20 में वाइस कैप्टन बन जाता है, कभी टेस्ट में वाइस कैप्टन बन जाता है। आपके T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ बंदा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ बंदा है। केएल राहुल इनके अंदर खेल रहा है अभी आईपीएल में, है ना। तो अगर केएल राहुल के पाले में गेंद चली गई आईपीएल में, तो फिर अक्षर पटेल की क्या गलती है भाई। अक्षर पटेल ने क्या किया है, तो जो सेफेस्ट ऑप्शन इन तीनों में दिख रहा है मुझे, वो केएल राहुल के नाम पे दिख रहा है। हो सकता है कि गंभीर आउट ऑफ द ब्लू जाके शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को भी चूज कर ले, ठीक है, क्योंकि अक्षर पटेल भी आपको सारे मैचेस खेलने दिख रहे हैं ना, टीम में वो बने रहेंगे। पर अब इसी के साथ एक और चीज पे आता हूं कि रोहित शर्मा क्यों नहीं। अगर केएल राहुल कर सकते हैं, अगर अक्षर पटेल कर सकते हैं, अगर ऋषभ पंत कर सकते हैं, तो रोहित शर्मा क्यों नहीं। रोहित शर्मा आपका बेस्ट कैप्टन है भाई, हैंड्स डाउन, उससे बड़े कैप्टन नहीं है इस एरा में। पैट कमिंस के साथ उसकी कंपैरिजन होती है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रोहित शर्मा को कप्तानी दे देते हो तो फिर उसके बाद से जैसे ही शुभमन गिलाएंगे और वहां पर रोने लगेंगे कि भाई कप्तानी तो मुझे मिली थी, आपने उन्हें क्यों दे दी। भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बंदे यही तो क्लास है उस इंसान की कि हिटमैन जो है वो टीम मैन है, और टीम के लिए जो भी बेहतर होगा वो हिटमैन करने के लिए रेडी होंगे, और नहीं तो क्या। और अगर हिटमैन से बोला जाएगा कि रोहित आप कप्तानी कर लो, टीम क्राइसिस में है, शुभमन गिल फिट नहीं है, कप्तान एक बेहतर कप्तान की जरूरत है टीम को, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज अगर आप हार के वनडे सीरीज खेलने जाओगे तो और प्रेशर में होगे। और ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप रोहित शर्मा को भी कप्तानी करते हुए देख सकते हो। अगर रोहित शर्मा को ये उनके आगे अगर ये डिमांड रखी जाती है कि आप कप्तानी वापस से करो, तो बिल्कुल रोहित शर्मा को करना चाहिए। रोहित शर्मा से अच्छा कप्तान कौन होगा भाई आपके लिए। शुभमन गिल के एब्सेंस में रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन कौन दिख रहा है आपको। ना मुझे वो केएल राहुल दिख रहे हैं, ना मुझे वो आपका अक्षर पटेल दिख रहे हैं, ना ही ऋषभ पंत दिख रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो मेरे लिए तो रोहित शर्मा मेरा फेवरेट ऑप्शन है। बंदे चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया, आपने उसे कप्तानी छीन ली, कुछ नहीं बोला, जाके मैन ऑफ द सीरीज बन के आ गया ऑस्ट्रेलिया में, 200+ रन, और किस क्लास के साथ मारा वो तो सबने देखा है। तो भाई रोहित शर्मा क्यों नहीं।